प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले शिखर की पूजा होती है, ध्वज की पूजा होती है। यहाँ शिखर बना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के लोग भी जाना चाहें तो जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बना दिया है। राजनीतिक कार्यक्रम है, जो कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, तहरी भोज है, ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो घुस लगे। अब यात्रा में देखें, मणिपुर से लेके नागालैंड हो या अरुणाचल प्रदेश हो, अब आसाम हो, जो जितना जनसमूह उमड़ के आ रहा है वो देखने को बनता है। पूर्व प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज जो है एक निजी कार्यक्रम में रायपुर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि रायपुर एयरपोर्ट में तमाम जो पूर्व पदाधिकारी हैं, वर्तमान पदाधिकारी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। सर, पूरा देश अभी राम मंदिर को लेकर जो है सजा हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है और पूरे केंद्र की मोदी सरकार जो है कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, चारों शंकराचार्य चारों धाम के, वो सर्वोच्च पद पे हैं और वही अंतिम रूप से धर्म के ऊपर व्याख्या दे सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले शिखर की पूजा होती है, ध्वज की पूजा होती है। यहाँ शिखर बना ही नहीं है, ध्वज लगने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और राहुल गांधी जी से प्रश्न पूछा गया था अभी अपनी यात्रा के दौरान में, उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के लोग भी जाना चाहें तो जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बना दिया है। जी। तो सर 22 को आप क्या कर रहे हैं? 22 को तो पूरा रामलला प्राण प्रतिष्ठा रहेंगे, कांग्रेस को मना किया गया, अयोध्या नहीं जाएंगे, आपका क्या आयोजन? नहीं, कांग्रेस को मना नहीं किया गया, कोई अयोध्या नहीं जाएंगे। राहुल जी ने कहा कि जो जाना चाहे जाए और हम तो अपना बाराबंकी में जो कार्यक्रम लगे हुए हैं वो कार्यक्रम करेंगे। कौन से निजी कार्यक्रम की राम भगवान से जुड़े कार्यक्रम? प्राण प्रतिष्ठा मतलब कोई भंडारा है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, जो कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, तहरी भोज है, ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो घुस लगे हुए। सर, राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और उसमें असम के सीएम ने कहा है कि मैं शहर के अंदर से घुसने नहीं दूंगा, अगर वो घुसे तो मैं जो उनके ऊपर एफआईआर करूंगा, फिर बाद में जेल भेजूंगा। देखिए, जो राहुल जी की यात्रा निकलती है उसकी बाकायदा सूचना दी जाती है और स्थानीय प्रशासन उनके शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था भी करती है। जो जहाँ से रूट होगा वहीं से तो जाएंगे, जहाँ से परमिशन होगा वहाँ से जाएंगे, ज़बरदस्ती घुस के थोड़ी जाएंगे। और वो पहले कांग्रेस में थे, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा, तो कांग्रेस से जाने के बाद तरह तरह की उटपटांग बातें कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए वो बोलते रहते हैं। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कह रहे हैं कि मियाओं के बीच यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की यात्रा जो है मियाँ के बीच हो रही है। अब यात्रा में देखें, मणिपुर से लेके नागालैंड हो या अरुणाचल प्रदेश हो, अब आसाम हो, जो जितना जनसमूह उमड़ के आ रहा है वो देखने को बनता है। अब मीडिया में तो नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो आ रहे हैं, पिक्चर आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, वो तो ज़बरदस्त जन समर्थन उनका मिला हुआ है। और मैं तो मणिपुर में गया था उनकी यात्रा की शुरुआत में, वहाँ लोगों ने कितने उत्साह के साथ में, सब पूरा हजारों लाखों लोग थे उस बैठक में और उनके साथ चले और काफ़िला चलता है। आज आगे और पीछे जनता के द्वारा स्वागत है, चाहे वो बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं और नौजवान आ रहे हैं, वृद्ध आ रहे हैं। सर, लास्ट सवाल है कि दक्षिण में जो है मोदी की सभाएं होने वाली है और कांग्रेस ने, बीजेपी ने नारा दिया है कि 400 प्लस पार इस बार जो है, तो क्या सर आप लोग की जो स्थिति भी 52 थी पहले 2019 में, वो बढ़ पाएगी कि घट पाएगी, क्या स्थिति है?
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के दावे करती रहती है और आपने देखा होगा कि 2018 के चुनाव से पहले, यहाँ विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने रखा था 65 पार, इतना पार, और वो कहाँ रह गए। तो इसी तरह को होने वाला है, आप चिंता मत करिए। इंडिया अलायंस सफल अलायंस होगा और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के साथ में अलायंस लड़ेगी और जीतेगी। और अगली सरकार जो 2024 में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है वो अलायंस पार्टनर्स के साथ सर, है। लेकिन ये जो माहौल बना हुआ है, बार बार हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, तो इस पर कैसे आप काउंटर कर पाएंगे? आपके नेता, आपके कार्यकर्ता जो कैसे लोगों के बीच जाएंगे, तो क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले राम मंदिर का मुद्दा ये जो है पूरी तरीके से अंडर तक ले जा रहे हैं कि आप विरोधी हैं। देखिए, ये राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हम, ये राजनीति है। और जो देश के सामने जो मुख्य मुद्दे हैं वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, देश में जो घृणा का माहौल है, जो भाईचारा का भाव है, भाईचारा स्थापित करने के लिए, घृणा ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल जी निकले हैं। तो जो मुख्य मुद्दे देश के सामने है वो उसको देख के वोट करेंगे और बाकी मुद्दों पे नहीं। सर, आपका कहना है मोहब्बत की दुकान के आगे राम मंदिर का मुद्दा जो है पैरेलल है कि कम है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा वो भले ही अपने कोशिश कर लें, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। देश के सामने, जनता के सामने उनके रोज़गार है, महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, भाईचारा स्थापित होना चाहिए, जो घृणा का माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए। ये मुख्य मुद्दे हैं। जनता इसको देख के, इसको विचार करके वोट देगी। तो ये थे हमारे साथ पीएल पुनिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत होगी। और उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश के सामने जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, वो है। अब देखना होगा आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं तो किसकी हार और किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।